क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें बताया जाता है कि धोनी एम्स एट द बॉल, हिट्स इट स्ट्रांगली एंड मेक्स 2 रन। तो ये क्या हो गई मैच की कमेंट्री। मैच की कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। आपको मैं लिखवा देता हूं, धोनी एम्स एट द बॉल, हिट्स इट स्ट्रांगली एंड मैक्स 2 रन। 2 रन्स, ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नमस्कार मित्रों, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस की अंग्रेजी पहचान के रूप में कुछ एडवर्ब्स लिखवाए थे, उसको याद करने के लिए बोला था। देखिए किस प्रकार से हमारे बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे यहां पर मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको, बोर्ड या कंपटीशन एग्जाम, कंपटीशन परीक्षा के लिए प्रेजेंट टेंस के कुछ सवाल बता देता हूं। देखिए जैसे आपके परीक्षा में सवाल आ जाता है, जैसे द डॉक्टर खालिस्तान, द पेशेंट एवरी डे, और यहां पीछे मैं लिख लेता हूं विजिट। देखिए एवरीडे से आपको मालूम चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए आप मित्रों, देखिए आप एडवर्ब्स को ध्यान से पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा एवरीडे। एवरीडे से मतलब है कि यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अंग्रेजी पहचान बहुत जरूरी है। दूसरा देखिए, द डॉक्टर एक वचन है, अगर यहाँ कोष्टक में मैं नोट लिख लेता हूं, नॉट विजिट, इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर वाक्य के अंत में मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूं तो वाक्य कैसा हो जाएगा, इंटरोगेटिव। लेकिन यहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब वाक्य तो सकारात्मक है। सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आता है। एक वचन कर्ता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और बहुवचन कर्ता के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, एस नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द डॉक्टर। देखिए यहां पर मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूं, जैसे इज विजिटिंग, बी ऑप्शन दे देता हूं विजिटेड, सी ऑप्शन दे देता हूं विजिट्स, और डी ऑप्शन दे देता हूं केवल विजिट। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। एवरीडे से पता चला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डॉक्टर एक वचन है तो क्रिया भी क्या आएगी, एक वचन, तो सिर्फ विजिट आपके लिए क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब देखिए एक मैंने वो बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो मैंने एडवर्ब्स लिखवाए थे, उसके अलावा भी आपके बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में सवाल आ सकता है। उसके लिए वो क्या था, मैंने आपको समझाया था, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य कैसे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहां पर मैं वही सवाल दे देता हूं आपके जैसे, द अर्थ खालिस्तान अराउंड द सन। यहां पर अराउंड है, यहां पर मैं लिख लेता हूं मूव। अब बताइए मित्र मुझे, ऑप्शन ए मूव्ड, ऑप्शन बी मूव्ड, ऑप्शन सी मूव, ऑप्शन डी इज मूविंग। देखिए अर्थ एक वचन है, ये वाक्य शाश्वत सत्य का है, तो इसमें आएगा MOVES। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी था तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए अगला एक और उदाहरण दे देता हूं, द सन इन द ईस्ट
एंड इन वेस्ट। यहां पर मैं आपको लिखवा लेता हूं RISE राइज, और दूसरा दे देता हूं आपको SET सेट। इसमें सही आंसर क्या रहेगा? द सन इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। सन एक वचन है तो आएगा RISES राइज, एंड सेट्स इन वेस्ट, पश्चिम में अस्त होता है। एक और उदाहरण दे देता हूं आपको, जैसे 2 एंड 2 खालिस्तान 4। इसमें क्या रहेगा आपके? सही आंसर मुझे बताना। MAKE मैक, B MAKES, D C में आपको लिखवा लेता हूं MAKED, और ऑप्शन नंबर D इज मेकिंग। बताइए मित्रों, इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए इस तीसरे का 2 एंड 2 खालिस्तान 4, इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे तरीके से मेरी वीडियो को देखा है तो आप जरूर इस सवाल का आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक मैं आपके इंतजार में हूं। देखिए मित्रों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा है आपके प्री प्लान एक्शन। प्री प्लान एक्शन का मतलब होता है पूर्व निर्धारित कार्य। पूर्व निर्धारित कार्य कैसे? पहले से नियोजित कार्य है। मानो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री USA जाने वाले हैं। अब जैसे USA अगले वीक जाएंगे तो उसके लिए वाक्य अपन बना देते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान नेक्स्ट वीक फॉर द USA। और इसके लिए मैं आपको खालिस्तान दे देता हूं लिव। मित्रों देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एक वचन है तो क्रिया भी क्या आएगी? एक वचन। लिव जो ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगला रूल देखिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइन के लिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन यानी सुर्खियों में, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। देखिए मित्रों, इसका मैं आपको यहां उदाहरण लिखवा लेता हूं, जैसे द अपोजिशन खालिस्तान द मोशन, यहां पर लिखवा लेता हूं सपोर्ट। तो इसका सही क्या हो जाएगा? द अपोजिशन सपोर्ट्स द मोशन, सही आंसर हो जाएगा। अगला है भूतकाल की घटनाओं को, भूतकाल की घटनाओं को रोचक एवं सजीव बनाने हेतु भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल की घटनाओं को सजीव एवं रोचक बनाने हेतु भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल की घटनाओं को रोचक एवं सजीव बनाने हेतु सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, प्रताप लिफ्ट्स हिज स्वॉर्ड, प्रताप अपनी तलवार को उठाते हैं, एंड स्ट्राइक्स एट एनिमी, और शत्रु पर घात करते हैं, वार करते हैं। तो क्या हो गया? प्रताप लिफ्ट्स हिज स्वॉर्ड एंड स्ट्राइक एट एनिमी। इसमें भी देखिए, लिफ्ट्स प्रताप एक वचन होने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS, यहां पर भी एक वचन होने पर, प्रताप के एक वचन होने पर स्ट्राइक्स। इस प्रकार से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। तो देखिए मित्रों, इसके अलावा भी सवाल आता है कि मैच की कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। मैच की कमेंट्री में
सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कैसे? आपने क्रिकेट मैच के बारे में क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें बताया जाता है कि धोनी एम्स एट द बॉल, हिट्स इट स्ट्रांगली एंड मेक्स 2 रन। तो ये क्या हो गई? मैच की कमेंट्री। मैच की कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। आपको मैं लिखवा देता हूं, धोनी एम्स एट द बॉल, हिट्स इट स्ट्रांगली एंड मैक्स 2 रन। 2 रन्स, ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए अगला है इसका एक्सपेरिमेंट या किसी प्रक्रिया को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई टेक सम वाटर इन ए कप, पुट ए लिटिल साल्ट इन इट, स्टीर द वाटर विद ए स्पून। तो इस प्रकार की एक्सपेरिमेंट या प्रक्रिया के लिए भी किसका प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगला देखिए, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग या प्रक्रिया दर्शाने हेतु, प्रोसेस, प्रयोग या प्रक्रिया दर्शाने हेतु भी किसका प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई टेक सम वाटर इन ए कप। इसमें क्या था? मैंने आई टेक सम वाटर इन ए कप, पुट ए लिटिल साल्ट इन इट, स्टीर द वाटर विद अ स्पून। तो इस प्रकार आपके जब ये वाक्य परीक्षा में आ सकता है तो ये जो टेक, आई के साथ में टेक, पुट आई के बहुवचन माना गया है, स्टीर, तो यहाँ पर आपके खालिस्तान में जैसे आ जाता है टेक, पुट, स्टीर। तो इसका हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सपेरिमेंट के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस। कंटिन्यूज टेंस। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान के बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदी पहचान इसकी क्या है? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। रहा हूं आदि शब्द आते हैं। एक और भी है आपके, हुआ है, जैसे वह कमरे में बैठा हुआ है, हुई हैं, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। देखिए इस टेंस की इंग्लिश पहचान की हम बात करें, इंग्लिश पहचान की बात करें तो इसकी अंग्रेजी पहचान है, अंग्रेजी पहचान, इंग्लिश पहचान है आपके लुक, हरी अप, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउ ए डे, दीज डेज। ये इसकी क्या रहेगी? अंग्रेजी पहचान। एडवर्ब एक बार फिर देखिए, लुक देखो, हरी अप जल्दी करो, टुडे आज, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट उस क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, नाउ अब, नाउ ए डे आजकल, दीज डे इन दिनों। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। पहले भी मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया था हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से याद करें, एक वचन है या बहुवचन है। इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं
इज, आर, एम। इज एक वचन है, आर बहुवचन है, आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। इस टेंस में मेन वर्ब क्या आती है? मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी कंटिन्यूज एवं परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस है उसमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आती है। फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए वाक्य बनाने का इसका सूत्र क्या रहेगा? सूत्र रहेगा आपके सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मित्रों, यहां पर मैं इसका एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे मैं इस समय एक पत्र लिख रहा हूं। तो ये वाक्य अपन कैसे बनाएंगे? इस वाक्य में अपन लिखेंगे, जैसे इस वाक्य को मैं यहां पर समझा देता हूं। मैं के लिए आएगा आई के साथ एम, राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम। मैं इस समय एक पत्र लिख रहा हूं। अगर ये वाक्य बोर्ड में आता तो कैसे आता? यहां लिखा हुआ होता राइट, फुल स्टॉप है तो राइट लिखा हुआ होता, सकारात्मक वाक्य। अगर नेगेटिव सेंटेंस के रूप में आता तो आपके नॉट राइट लिखा हुआ होता कोष्टक में। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में आता तो फुल स्टॉप की जगह क्या लगा हुआ होता? इंटरोगेटिव साइन, प्रश्नार्थक चिन्ह होता। अब देखिए यहां पर फुल स्टॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव वाक्य है किस टेंस का? एट दिस टाइम से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से है। अब देखिए यहां पर आई के साथ में क्या है? एम फिक्स है, तो आई के साथ एम का प्रयोग, और राइट की क्या हो जाएगी? फोर्थ फॉर्म, यानी राइट के साथ में आईएनजी जोड़ने पर कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा यहां पर? एम राइटिंग, इसकी खाली स्थान में करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे अपन? सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस वर्ब की एचआरएम के साथ नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य यहां पर ले लेते हैं। सीता इस समय खाना नहीं पका रही है। तो वाक्य कैसे बनाएंगे? सीता इज नॉट कुकिंग फूड एट दिस टाइम। अगर ये परीक्षा में वाक्य आएगा तो यहां पर लिखा हुआ होगा नॉट कुक, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ होगा? नॉट कुक। नॉट कुक से हमें पता चलेगा ये वाक्य तो नेगेटिव है, क्योंकि इस फुल स्टॉप को देख के वाक्य तो नेगेटिव है। एट दिस टाइम इसकी अंग्रेजी पहचान हो जाएगी। सीता एक वचन है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग, नेगेटिव वाक्य नॉट, और कुक का क्या हो गया? कुकिंग। तो ये हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो उसमें भी एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे WH वर्ड से शुरू होते हैं। वो तो सिंपल है, चलो हेल्पिंग वर्ब वाला यहाँ सूत्र मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले आएगा इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव साइन। और WH वर्ड का उसमें कुछ नहीं करना है, इससे पहले क्या लगा देना है? अगर WH वर्ड वाले आप वाक्य बनाओ तो एचआरएम से पहले आपको क्या लगा देना है? WH वर्ड को प्लस कर देना। सिर्फ इतना ही अंतर है कि एचआरएम से पहले क्या लगा दोगे? WH वर्ड, तो अपने आप आपके कैसा वाक्य बन जाएगा? WH क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। तुम कमरे में क्यों बैठे हुए हो? देखिए इस वाक्य को देख के आपको अटपटा लगता है कि इसमें हिंदी पहचान, देखो हिंदी पहचान रहा है, रही है भी है, हुआ है, हुए हैं भी हैं। तो इसमें हुए हैं आया हुआ ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है।
अब इस प्रकार का वाक्य है तो आप कैसे बनाओगे, क्यों आया हुआ है तो वाई आर यू सिटिंग इन द रूम, तुम कमरे में क्यों बैठे हुए हो। अगला वाक्य दे देता हूं, क्या अध्यापक इस समय बातें कर रहे हैं, क्या अध्यापक इस समय बातें कर रहे हैं। तो द टीचर्स टॉकिंग एट दिस टाइम, क्या अध्यापक इस समय बातें कर रहे हैं। देखिए एट दिस टाइम से हमें पता चला ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इंटरोगेटिव सेंटेंस से पता चला कि ये वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव। अब देखिए इसमें एक तो हमें आर और दूसरा टॉकिंग, टीचर्स बहुवचन होने पर आर का प्रयोग हुआ है। यहां पर मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक क्वेश्चन दे देता हूं। आलोक खालिस्तान फॉर एन MA these days। देखिए इसका ऑप्शन ए है एज रीडिंग, ऑप्शन बी है आपके आर रीडिंग, ऑप्शन सी है आपके वाच रीडिंग, ऑप्शन डी है आपके हैज बीन रीडिंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले से ही दीज डेज अंग्रेजी पहचान दे रखी है। आलोक क्या है, एक या बहुवचन, वो आपको देखना है। और वाक्य यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है, इसका मतलब वाक्य ही क्या है। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसी में से आप इस टेंस का पता लगे। देखिए मित्रों अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वह कार्य जो अभी अभी पूर्ण हो चुका है। इसकी देखिए हिंदी पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। और अलावा क्या है, आ की मात्रा होती है ना, जैसे आया है, ई की मात्रा, आई है, ए की मात्रा, आई है आदि शब्द आते हैं। देखिए इसकी इंग्लिश पहचान क्या है। मोस्ट बात यह है कि हमें किसी बड़े पैराग्राफ को या फिर किसी स्टोरी को, किसी निबंध को लिखना होता है तो हम इसकी हिंदी पहचान के रूप में वाक्य बना लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी पहचान आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद याद करना जरूरी है। देखिए इसकी रिकॉग्नाइज क्या है अंग्रेजी पहचान, याद रखिएगा। ऑलरेडी, येट, जस्ट, ज्यादा नहीं लिखूंगा, और रिसेंटली। ऑलरेडी, येट, जस्ट, रिसेंटली। ऑलरेडी यानी पहले से ही, येट यानी भी, जस्ट ने भी अभी, रिसेंटली का अर्थ होता हाल ही में, अभी अभी। इसके लिए किसका टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। देखिए मित्रों इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही आपको डायग्राम में समझाया था, चार्ट में भी समझा चुका हूं। हेल्पिंग वर्ब होती है आपके हैज और हैव। हैज क्या है, एक वचन, सिंगुलर, एस इसका मतलब एक वचन, और हैव क्या है, बहुवचन।
और इसकी मेन वर्ब क्या होते हैं, मुख्य क्रिया। हमेशा जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। मैं पहले भी आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझाया था कि जितने भी कंटिन्यूज एवं परफेक्ट कंटिन्यूज है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऐसे 6 टेंस है, जितने भी परफेक्ट टेंस है ऐसे 3 टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए अब आपके सामने एक सवाल आ रहा होगा कि सर ने हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ये कैसे बनते हैं इसके बारे में नहीं समझा। देखिए मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म इसके एक भी नहीं 12-13 रूल समझाऊंगा, और रूल्स के माध्यम से आप अच्छे ट्रिक्स के माध्यम से सरल भाषा में आप उनको याद कर लोगे। अब देखिए मित्रों, ये अंग्रेजी पहचान बिल्कुल कंपलसरी है आपके याद करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं लेता हूँ, तो सूत्र अपन लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण दे देता हूँ, राकेश हैज रिटन ए स्टोरी ये हो गया, राकेश एक कहानी लिख चुका है। देखिए मित्रों, यहां पर दूसरा उदाहरण लिखवा देता हूं, अध्यापक ने हमें आज एक पाठ पढ़ाया है। मैंने बताया था आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ में आ की मात्रा है, ऐसा भी आपके हिंदी पहचान में वाक्य बन सकता है। तो कैसे इस वाक्य को बनाएंगे, अध्यापक ने हमें आज एक पाठ पढ़ाया है। द टीचर टोट, क्या आएगा, हैज टोट अस अ लेसन। अध्यापक ने हमें आज एक पाठ पढ़ाया है। इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। नेगेटिव का सेंटेंस लेता हूं, तुमने अभी एक आम नहीं खाया है। तुमने अभी एक आम नहीं खाया है। ये वाक्य कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा, कुछ नहीं करना है, हैज के आगे नोट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, यू हैव नॉट ईटन अ मैंगो येट। देखिए मित्रों, यहां पर येट प्रेजेंट परफेक्ट की अंग्रेजी पहचान है, यू बहुवचन है, तो इसके साथ में क्या आ गया, हैव नॉट ईटन। जब बोर्ड में आपके ये सवाल आएगा तो क्या लिखा हुआ होगा यहाँ पर, नॉट ईट, ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा नॉट ईट। इससे आप समझ जाओगे ये वाक्य नेगेटिव है। फुल स्टॉप से आपको पता चल जाएगा वाक्य तो अफर्मेटिव या नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव के लिए नॉट लिखा हुआ होगा तो भी आपको पता चल जाएगा जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो। अब देखिए, यू बहुवचन है तो हैव नॉट ईटन का प्रयोग हो गया, बिल्कुल सरल वाक्य। देखिए यहां पर एक उदाहरण दे देता हूं, चौथा, तुमने यह कहानी कब पढ़ी है। देखिए यहां पर भी मैंने क्या लिखा है, पढ़ी है, लेकिन फिर भी ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए क्या लिखेंगे, तुमने यह कहानी कब पढ़ी है, कब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले क्या आएगा, कुछ नहीं करना है। इसका आपके सूत्र क्या रहेगा, देखिए मित्रों इसका सूत्र क्या रहेगा इंटरोगेटिव का, पहले WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी
प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इंटरगेटिव साइन। क्या है वाक्य? तुमने यह कहानी कब पढ़ी है? तो व्हेन यानी कब, व्हेन हैव यू रीड दिस स्टोरी, तुमने यह कहानी कब पढ़ी है? तो इसका मैं लिख लेता हूं, मैंने यह कहानी अभी अभी पढ़ी है। मान के चलिए ये आपके प्रश्न है, तो मैं इसका आंसर लिखना चाहूं कि मैंने यह कहानी अभी अभी पढ़ी है। आई हैव रीड दिस स्टोरी रिसेंटली, मैंने यह कहानी अभी अभी पढ़ी है। ऐसे वाक्य बन जाएगा। ये बिल्कुल सरल है। जब आप टेंस के सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का आपको ये पता चल जाता है कि वाक्य में कहाँ कहाँ पुटअप करने हैं, और उसके साथ साथ में अगर आप अंग्रेजी पहचान को याद कर लेते हो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपके सामने कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का भी टेंस से संबंधित सवाल आता है तो आसानी से आप उसको फिलअप भी कर सकते हो और करेक्ट ऑप्शन भी चुन सकते हो। देखिए मित्रों, अब मैं आपके लिए कुछ जो मैंने 3 टेंस पढ़ा है इसके बारे में कुछ एमसीक्यू यहाँ पर लिखवा देता हूँ। देखिए पहला जो आपके क्वेश्चन है इसके आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला है राम खालिस्तान एवरीडे। यहाँ पर ऑप्शन में लिख लेता हूँ आपके, इज राइटिंग, ऑप्शन बी राइट्स, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी रिटन। देखिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई खालिस्तान ऑलरेडी खालिस्तान 2 कप्स ऑफ टी। इसका मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखवा रहा हूँ। ऑप्शन ए हैव टेकन, ऑप्शन बी हैज टेकन, ऑप्शन सी हैड टेकन, ऑप्शन डी इज टेकिंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखवा लेता हूँ, वाटर खालिस्तान एट 100 सेंटीग्रेड। यहाँ पर ऑप्शन ए लिख लेता हूँ फ्रोजन, ऑप्शन बी लिख लेता हूँ फ्रीज, ऑप्शन सी लिखवा लेता हूँ फ्रीज, ऑप्शन डी लिख लेता हूँ हैज फ्रोजन। कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए मित्रों, अगर आप मुझे और भी अगर सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मुझे आपके लिए अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ पढ़ाने के लिए आप बोलोगे तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।